इश्क मोहब्बत न जाने कैसी कैसी धोखा देकर लाखों मासूम लड़की की इज्जत को कमाल करती है। इसमें दूसरी होने वाली सबसे खतरनाक काम शराब। थर्ड इसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है वो है म्यूजिक। फोर्थ इसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है वो है डांस गाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे पास बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेज आए और ये कॉल्स मैसेज कंटिन्यूसली 2 दिनों से आ रही हैं कि इस्लाम हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन की इजाजत देता है या नहीं देता है। मैं आंसर सबको किया और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड करूं इस टॉपिक पे, क्योंकि एक छोटी सी टॉपिक है। लेकिन सोशल मीडिया का करतूत देखने के बाद और कुछ दोस्तों से अलग अलग इंफॉर्मेशन आने के बाद मुझे लगा कि रिकॉर्ड करनी चाहिए। अच्छा, कुछ दोस्तों ने मुझे कुछ लिंक भेजा, कुछ भाइयों ने कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन कर सकते हैं, सेलिब्रेशन मीन की अलाउ कर रहे हैं विशिंग का, और कुछ लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो एक अलग सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले टॉपिक कोई भी हो, ना कि मैं खुसूसी इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, टॉपिक कोई भी हो, हमारे अंदर अगर ये नजर मौजूद नहीं है, अगर ये सलाहियत मौजूद नहीं है कि टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम कुरान हकीम को देखें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को देखें। अगर ये सलाहियत हमारे अंदर मौजूद नहीं है तो आसानी के साथ हम किसी भी कंफ्यूजन का शिकार होंगे और हम गुमराह तक भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे अंदर सलाहियत मौजूद है कि टॉपिक कोई भी हो, सबसे पहले हम कुरान हकीम देखें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका देखें। अगर ये सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है तो इंशाअल्लाह ना तो हम किसी कंफ्यूजन का शिकार होंगे और ना ही हम गुमराह होंगे। अच्छा, कुछ इसमें जो एक अजीब सी बात है कि आमतौर पे लोग इसको हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो आज कुछ दोस्तों के बीच हमारी एक डिस्कशन हो रही थी, ऐसे ही एक हेल्दी डिस्कशन हो रही थी मजाकिया तौर पे। तो आई सेड कि कल मैं कहूंगा कि सैड न्यू ईयर, तो सबने कहा रीजन। तो आई सेड कि हैप्पी न्यू ईयर हम क्यों कहते हैं? एक साल चला गया इसलिए कहते हैं, या एक साल आया? तो अगर एक साल आया तो एक साल तो हमारा क्या मतलब कि हम कब्र से एक साल करीब हो गए, हम कयामत से एक साल करीब हो गए, हम अपने सवालात और जवाबात की सख्ती से हम करीब हो गए, हम जन्नत जहन्नम से एक साल करीब हो गए, हम अपने करतूतों के सवाल जवाब देने के एक साल और करीब हो गए। तो फिर इसमें हम सख्ती से और करीब जा रहे हैं, हमारी जिंदगी एक साल और घट रही है। तो खुशी कैसी है? मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर किसी को कहे कि आप 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो हर दिन जो गुजरेगा तो वो सेलिब्रेट करेगा? उसको नहीं करेगा, वो तो गम का पहाड़ टूटेगा उस पर। तो इसमें सेलिब्रेशन कहां से? हम तो मौत के करीब और जा रहे हैं हर एक साल, तो इसमें सेलिब्रेशन नहीं। तो देखिए, ये जो लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, इनका कोई इंटेंशन नहीं होता है, बस बिला वजह बेमतलब का एक एंजॉयमेंट क्रिएट करते हैं, एंजॉय करते हैं और हराम काम इसमें जो है करते हैं, और कोई इनका इंटेंशन नहीं होता है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। और आमतौर पे जो मुसलमान नौजवान भी करते हैं तो उनका ये भी इंटेंशन नहीं होता है कि ये कोई दीन का जुज है, ये कोई दीन का हिस्सा है, या हमें नेकी मिलेगी, हमें सवाब मिलेगा, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है, या इसको दीन भी नहीं समझते हो, ये भी बात है, इसमें भी कोई शक मौजूद नहीं है। लेकिन इसका कोई ताल्लुक दूर दूर तक दिन से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, ना ही किसी को करने का हुक्म दिया, ना ही इजाजत दिया, कभी नहीं। और ना सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम ने कभी, चाहे मुहर्रम का हैप्पी न्यू ईयर हो या फिर वो इंग्लिश का हो, जनवरी हो या मुहर्रम हो, कभी भी किसी को जो है कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, ना किसी को इजाजत दिया, ना सहाबा ने किया, ना तबे ताबई ने किया, कभी किसी ने नहीं किया। सो इसका दूर दूर तक ताल्लुक कोई दिन से नहीं है। लेकिन इसमें होने वाली हर एक एक्टिविटी का ताल्लुक दिन से है। कैसे है वो? आप गौर करें, इसके बुनियादी कुछ पहलू को गौर करें। सबसे पहले ये वो रात है जिसमें लाखों लड़कियों की इज्जत को पामाल की जाती है। ये वो रात है जिसमें मोहब्बत और न जाने इश्क मोहब्बत न जाने कैसी कैसी धोखा देकर लाखों मासूम लड़की की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है। ये वो रात है, ये 21 दिसंबर की नाइट और 1 जनवरी की पूरा डे और नाइट, ये वो दिन और रात है जिसमें लाखों मासूम लड़कियों की इज्जत को मोहब्बत के नाम पे और प्रॉमिस के नाम पे पामाल कर दिया जाता है। और इसमें कोई शादीशुदा नहीं होता, ये गैर शादीशुदा एक दूसरे से रिलेशन है, ये भी शादीशुदा, वो भी शादीशुदा, ये हराम काम जो है कर रहा है, चाहे किसी भी तरीके का हराम काम हो। लेकिन ये वो रात है जिसमें लाखों लड़की की इज्जत को पामाल की जाती है। सो मैं रिक्वेस्ट करता
करता हूं कि कोई भी इसको सेलिब्रेशन जो है वो इस हद तक ना ले जाए कि उसमें लाखों किसी की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाए। इसमें दूसरी होने वाली सबसे खतरनाक काम शराबखोरी, चाहे कहीं भी हो, आम तौर पे शराबखोरी जो की जाती है। थर्ड इसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है वो है म्यूजिक। फोर्थ इसके अंदर जो सबसे खतरनाक चीज है वो है डांस, गाना, बेहयाई। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं जो हराम काम से हराम है। ये सारी की सारी हराम चीजें हैं और इसको करने में जो है आमतौर पे इंसानों को मजा आता है, लेकिन इसका नतीजा सबसे खतरनाक होता है और यह हराम चीजें होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हैप्पी न्यू ईयर का ताल्लुक कोई भी दिन से नहीं है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसमें होने वाली हर एक एक्टिविटी का ताल्लुक दीन से है, किसी की जिंदगी से है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे गुरेज करें, हम इससे परहेज करें और अपने जो भी हमारा कंटेक्ट है या जहां तक हमारी सोर्सेज हैं, हम सबको इस बात के लिए इंकरेज करें कि इससे परहेज करें, इससे रुकें। ये लाखों की जिंदगी को तबाह बर्बाद करता है। एंजॉयमेंट के नाम पे, मस्ती के नाम पे लाखों जिंदगियां बर्बाद होती है। सो हमें चाहिए कि हमें इससे रोकें, इस बेहयाई से, इस हराम काम से। और गौर करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम में चैप्टर 99 वर्स नंबर 8 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जिस शख्स ने दुनिया में जर्रा बराबर भी बुराई की होगी उसको कयामत के रोज देख लेगा, उसको जरूर देख लेगा। तो हमारे जिंदगी के अंदर होने वाली एक एक एक्टिविटी ताल्लुक रखती है हमारे अमल से, हमारे आखिरत से, वो ताल्लुक रखती है जन्नत जहन्नम से, वो ताल्लुक रखती है कयामत से। इसलिए मैं कहता हूं कि इस हैप्पी न्यू ईयर के अंदर, हैप्पी न्यू ईयर कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं रखता, लेकिन इसमें होने वाली हर एक एक्टिविटी ताल्लुक रखता है दीन से। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है जो मुस्नद अहमद, तिरमिजी, कई जगह पे ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का पैर उसके रब के पास से कयामत के रोज जर्रा बराबर भी हरकत नहीं दे पाएगा जब तक कि उससे 5 सवालात ना कर लिया जाए। और 5 सवालात क्या है कि उसने उम्र कहां गुजारी, उसने जवानी, दूसरा उसने जवानी कहां गुजारी, और तीसरा उसने माल कहां से कमाया, चौथा उसने माल खर्च कहां किया, और पांचवा कि उसके पास जो इल्म था उस पर कितना उसने अमल किया। तो ये देखे ना कि ये जो अपने अल्लाह के पास से कयामत के रोज उसका पैर इंसानों का जर्रा बराबर भी हिल नहीं पाएगा जब तक कि वो 5 सवालात का जवाब ना दे कि उसने उम्र कहां गुजारी, उसने जवानी कहां गुजारी, उसने माल कहां कमाया, खर्च कहां किया, उसने अपने अमल पे, अपने इल्म पे उसने अमल कहां किया, ये अमल कितना किया। ये सारे सवालात जो हैं आप देखिए कि ये इसकी सख्ती इस दीन के अंदर ये ताल्लुक रखती है। इंसानों का लाइफ इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट, जवानी का इन्वेस्ट होना इसके अंदर, हराम कामों का एक्टिविटीज होना, हराम कामों में पैसा का इन्वेस्ट होना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो ये इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें होने वाली हर एक्टिविटी का ताल्लुका दीन से है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर एक इंसानों को इसके लिए इंकरेज करें कि हर इंसान इससे रुके, इस बेहयाई से रुके और किसी तरीके का फर्स्ट ईयर का सेलिब्रेशन ना करे, इससे रुके और अल्लाह के वास्ते अल्लाह के दीन को अपनाए।